एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की एसओएल की एनसी वेब की सभी काम की इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती रहती हैं। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके सामने वो समस्या, वो चर्चा जिस पर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चल रहे हैं, ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन, और कुछ लोगों ने तो उसको चीट इंडिया भी बोल दिया है, चीट दिल्ली भी नाम दे दिया है, क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम में धड़ाधड़ चीटिंग 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 चलती जा रही है। जो लोग चीटिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं समर्थन, और जो कर नहीं पा रहे हैं वो कर रहे हैं इसका विरोध। तो वो कह रहे हैं पेपर कैंसिल हो जाएंगे, पेपर कैंसिल कराओ, ओबीई कैंसिल कराओ, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप इसके पीछे काम कर रहा है चीटिंग कराने के। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसने चीटिंग की है उसके लिए भी, और जिसने नहीं की उसके लिए भी, या जो चीटिंग करने का सोच रहा है उसके लिए भी ये वीडियो है। ये वीडियो ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें, और थोड़ा सावधान भी रहें, और थोड़ा माइंड को मेकअप करके रखें कि कहीं आपके ओबीई कैंसिल भी ना हो जाए। ठीक है, तो ये वीडियो है, मैं इसमें बात करने वाला हूँ कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मतलब कोई जगह नहीं बची जहाँ पर इन लोगों ने कोई चीटिंग करने की स्कोप छोड़ी हो। ग्रुप पे ग्रुप बने हैं, बहुत कुछ ऐसा बना हुआ है, इन्फॉर्मेशन चल रही है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के। मुझसे आप क्वेश्चन पूछने बैठ जाते हो कि तुम बता दो भाई आंसर ठीक है कि नहीं। तो ये देखिए, पहली बात कि व्हाट्सएप पे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना के देखा था कि चीटिंग से सावधान, मैंने ये वीडियो बनाया था। ठीक है, आपको लिंक दे दूंगा उसका, उसको भी दोबारा देखना। ये चीटिंग जो हो रही है, ये जो आंसर जो आ रहे हैं, इनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि पैसे कमाना, अपने ब्लॉग को फेमस करना, अपने इंस्टाग्राम आईडी को फेमस करना, अपने यूट्यूब को फेमस करना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप को फेमस करना, या अपने कोचिंग सेंटर को फेमस करना होगी। ये आंसर टीचर तो नहीं ले सकते। ये जो आंसर आ रहे हैं टीचरों के आंसर नहीं है, ये आंसर किसी कोचिंग सेंटर वाले के, किसी 12वीं पास के, किसी 10वीं फेल के भी हो सकते हैं ये आंसर। क्यों ऐसा मैंने बोला? मैं बहुत गलत वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं की, मैंने खाली इतने बोल दिया 12वीं पास या 10वीं फेल के भी ये लिखे हुए आंसर हो सकते हैं। क्योंकि उसको सिर्फ एक ही उद्देश्य है उसका कि मैं कैसे कमा लूँ, अपना नाम कर लूँ, ऐसे वैसे कैसे भी करके मैं नाम कर लूँ, झूठा पेपर बच्चों को दे दूँ, बच्चे फेल हो जाएँ, बच्चों का नुकसान हो जाए, बच्चों की चीटिंग पकड़ी जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। ओबीई कैंसिल हो, ओबीई आगे दोबारा हो, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपने मतलब है यूट्यूब चैनल से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप से, अपने पैसे कमाने से। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई ग्रुप है, या आपके पास भी ऐसे कहीं से आंसर आ रहे हैं, तो मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि भाई ये जो क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, मैंने पुराना वीडियो बनाया था, बताया था, पर शायद आपको तब यकीन नहीं आया होगा। लेकिन कंपनी लॉ के अंदर तो बहुत बड़ी गलतियाँ कर दी गई। कंपनी लॉ के जो आंसर मैंने देखे उस ग्रुप पे, बहुत बड़ी गलतियाँ कर दी गई। तो मैं आपको फिर दोबारा से सावधान करने के लिए बता रहा हूँ कि जो आपके पास व्हाट्सएप से आंसर जो आ रहे हैं बने बनाए, वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की हेडिंग देख ली। मान लो इस क्वेश्चन में 4 लाइनें, पहले क्वेश्चन में, जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, आई वॉज एम्प्लॉयड एज एन ऑफिसर मैनेजर इन डैश डैश कंपनी, आई हैड एरियर ऑफ 3 months सैलरी एंड ही फाइल्ड अ सूट एंड लैंड दिस एंड दैट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया तो उनको जो समझ में आया, जैसे ये समझ में आया उनको, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द कोर्ट में डिसरिगार्ड अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, तो उन्होंने ये वर्ड पकड़ लिया, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे उन्होंने पकड़ा। और आप अगर चैनल पर नए आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि मैंने ही खुद आपको गिनती के 7 या 8 क्वेश्चन बताए थे, और उसमें से 4 क्वेश्चन सेम टू सेम और 2 क्वेश्चन थोड़े से अलग एग्जाम में आए थे, और मैंने उनके सॉल्यूशन भी आपको क्वेश्चन के बताते हुए बताए थे, एग्जाम से पहले बताए थे, ईमानदारी से, कोई चीटिंग कराने के उद्देश्य से नहीं। तो अगर आप नए आए हैं तो आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं, और आपको देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन पूरा वहीं से आया था। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सही, ऑथेंटिक और काम की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, एसओएल की और एनसी वेब की। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन था सेपरेट लीगल एंटिटी का। मैंने बताया था क्वेश्चन पहला यही आता है, कॉर्पोरेट विल क्या है, कब उसको हटाया जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या हो सकती है, दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। तो इसका आंसर जो आया है आपको मैं दिखाता हूँ, क्या आंसर आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे आया है, देख लो एक बार। ये लिखा हुआ आ रहा है फॉर आंसर 1 क्लिक किए, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, और फटाफट आपके सामने आंसर खुलेगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आंसर कितना गलत है कितना सही है। ये देखो, ये खुल गया फटाफट से, और पढ़ लो, क्वेश्चन वही है, ए वाज एम्प्लॉयड। तो एक तो डी वाले थोड़ा देखें, चीटिंग हो रही है भाई, और चीटिंग में ये बहुत गलत काम करवा रहे हैं, ये बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चे फेल हो जाएंगे ये वाले अगर आंसर उन्होंने कॉपी कर लिए तो। ये देखो, फालतू के ऐड भी आते रहते हैं इसके ऊपर। तो ए वाज एम्प्लॉयड क्वेश्चन देखो सेम है, वही का वही है, और ऐड दिखा तक आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया इन लोगों ने, और फिर देखो फिर ऐड आ गया।
तो ये कितने ऐड दे रहे हैं, देखो ये ऐड के लिए काम कर रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं। देखो फिर आ गया आपका उधर से, ठीक है। यस ही विल सक्सीड, कैसे सक्सीड कर लेगा भाई, सेपरेट लीगल एंटिटी बोलती है कि ओनर अलग है और एम्प्लॉय अलग है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का क्या है, एम्प्लॉय है, वो ओनर नहीं है, केस कंपनी के ऊपर होगा। हाँ कोर्ट की मर्जी है, वो बुला के एमडी को बुला ले, सीएमडी को बुला ले, ईडी को बुला ले, वो कोर्ट अब देखेगा कौन उसकी एजुकेटिंग कैपेसिटी में है, उनको नोटिस जाएगा, लेकिन वो डायरेक्ट हम उनके ऊपर केस नहीं कर सकते, केस तो कंपनी के ऊपर होगा। तो कंपनी क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। तो ये जो बात है, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो केस है, केस नहीं हो सकता उसके खिलाफ, तो यस की जगह इसका आंसर नो होगा। जो लोग लॉ पढ़ते हैं, लॉ पढ़ चुके हैं, लॉ पढ़ाते हैं, उस बात से सहमत होंगे मेरी, बिकॉज कंपनी इज ए सेपरेट एंटिटी, देयरफोर नो सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द एम्प्लॉइज इफ दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व फॉर एनी एक्शन ऑफ द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल। हाँ कोर्ट में वो कोर्ट कंपनी की तरफ से बयान देने के लिए एमडी सीएमडी सब आएंगे, वो बात अलग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत है, ये देख लो पहली बात से ही स्टार्टिंग में गलत हो गया आपका, तो आगे वो चेक करेगा ही नहीं। फिर वो बात कर रहा है सेपरेट एंटिटी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी की का क्या मतलब है इसका यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, वाई लिमिटेड लायबिलिटी। भाई आपको मैंने बताया था कॉर्पोरेट व्हील 7 केसों में हटती है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अगर एलियन एनिमी से आपने कांटेक्ट कर लिया, या कोई कंपनी फ्रॉडुलेंट कंपनी है, कोई कंपनी टैक्स सेविंग करने के लिए बनाई गई है, टैक्स को डाइवर्ट करने के लिए बनाई गई है, कोई इनकम को डाइवर्ट करने के लिए बनाई गई है, कोई किसी अवार्ड को जीतने के लिए बनाई गई है, उद्देश्य खाली ये है धोखा देना, तो ऐसे बहुत सारे केसेस 7 केसेस हैं। उस केस में हम सेपरेट एंटिटी को या कॉर्पोरेट व्हील को डिसरिगार्ड कर देते हैं, उसकी बात वो कर रहा था, और पता नहीं इसने क्या क्या लिख दिया, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, ये तो क्या है, तो कंपनी की फीचर है, ये क्यों लिख रहा है यहाँ पर पता नहीं मुझे, तो आप ही देख लो भाई क्यों लिख रहा है वो, ये तो कंपनी की फीचर होती हैं, ये तो मांगेगी नहीं कहीं आपसे। ये देखो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, बताओ ये कोई आंसर हुआ, कोई आंसर नहीं है, ये फर्जी आंसर है। इसका क्या मतलब है, इसका कोई मतलब ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये तो भाई बिल्कुल फेक आंसर है इसका, ठीक है। तो ये कोई केस कोई मैच नहीं कर रहा, कुछ मैच नहीं कर रहा, एकदम फर्जी आंसर। और अगर आपने लिख दिया तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो कि आपने लिख दिया, आपकी चीटिंग आपके साथ हो गई, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये देख लो। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 177 इन दिस रिगार्ड ओनली। तो पहले आपको डिफाइन करना है ऑडिट कमेटी क्या होती है। ऐड तो बहुत आते हैं, ऐड तो आपको दिख रहे हैं, दिखा ऐड आ रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ कमेटी, तो कहाँ लिखा है कमेटी, कहाँ लिखा है वर्ड कमेटी, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा, सेक्शन 177। अरे भाई कमेटी की बात करो, पहले कमेटी की बात करो ना, पहले आप बात करो सेक्शन 177 की, कहाँ है ऑडिट कमेटी, कहीं नहीं, देखो कहीं नहीं है ऑडिट कमेटी, कहाँ आई, ठीक है। इसने तो क्या किया, हेडिंग मिला ली सेक्शन 177, बस छाप दिया सेक्शन 177, क्वेश्चन में लिखा है 177 तो लो छाप दो जी सेक्शन 177। भैया ऐसे आंसर लॉ में तो एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ कंप्यूटर में आपने लिख दिए, मैनेजमेंट में आपने लिख दिए, शायद चल जाए। लॉ के अंदर मैंने आपको पहले कहा है कि भैया केस स्टडी है या जो भी है, टू द पॉइंट आंसर। अब आया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी, लेकिन ये तो पूछा ही नहीं गया, पूछा है व्हाट इज ऑडिट कमेटी, तो क्या होती है, तो बताया ही नहीं इसने, है ना। तो अब फीचर में इसकी थोड़ा कवर हो गया ये वाला पार्ट, तो ये तो क्वेश्चन का आंसर आप लिख के आओगे तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। और इसके बाद क्या है सेक्शन 177 में, इसके बारे में कुछ नहीं, पूरा 171 बिजली का छाप दिया, बताओ। तो इसने पूरा किताब का 171 दे दिया। ऐसे आंसर कभी भी चेक नहीं होते, लॉ में तो टू द पॉइंट आंसर देना होता है आपको। तो मैं आपको कितने आंसर दिखा दूँ ऐसे जो फर्जी है इसके, बस मैंने फ़िलहाल आपको 2 ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। दो दिखा दिया मैंने आपको, यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिखा रहा और मैं आपको, क्योंकि आप और कंफ्यूज हो जाओगे, उससे डर जाओगे। तो मेरा उद्देश्य वीडियो का खाली इतना है कि वो लोग जो कि इस उम्मीद में बैठे हैं कि हम नकल करके पास हो जाएंगे, तो भाई नकल करके पास आप मान लो अब तक हो भी गए हो, मुझे नहीं पता, आपके पास भी हो गए, मुझे नहीं लगता पास हो जाओगे। जो ऐसे आंसर आ रहे हैं, फर्जी आंसर आ रहे हैं, जाली आंसर आ रहे हैं, आप पास हो जाओगे, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी, ठीक है। तो ऐसा ना करें, व्हाट्सएप के इन ग्रुपों पे, इन मैसेजों में बना जाएं, किताबों से क्वेश्चन करें, या आपके टीचर जो आपको पढ़ाते हैं उनकी हेल्प ले लो, या जो आपको जहाँ आपने ट्यूशन पढ़ा हुआ था उनकी हेल्प लो, उनका गाइडेंस लो, कैसे करना है ओबीई, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे आंसर निकालने हैं क्वेश्चन ओबीई के। मैंने वीडियो बना के दे रखा है कैसे ओबीई का आंसर देना है, ये बना रखा है आपको। तो कल आपका टेस्ट का पेपर है, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि ये जो थ्योरी में ही इतना ब्लंडर कर दिया लॉ के अंदर, क्योंकि लॉ तो हर किसी को आता नहीं है, और टैक्स तो लॉ का भी बाप है। तो टैक्स में क्या कर देंगे, ये आपका फर्जी आंसर निकाल के दे देंगे, और प्रैक्टिकल पेपर है, फेल हो जाओगे फिर तो वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। लॉ में चलो 15 में से 5 नंबर आपको मिल भी गए, तो 4 क्वेश्चन में 20 नंबर आए तब भी तो फेल ही हो। वैसे तो चलो मान लो एक क्वेश्चन का आंसर ठीक भी होगा तो 30 तक पहुँच जाओगे आप, लेकिन टैक्स में तो भैया क्वेश्चन टिपिकल आते हैं और टीचरों को भी बैंड बच जाती है। टैक्स और कोई नहीं पढ़ाता, आपको पता है ये बात। टैक्स के टीचर बहुत कम मिलते हैं, टैक्स के आंसर निकालना वो भी पेपर के दौरान
बच्चों का खेल नहीं है। बहुत गिनती के 100 टीचर भी मिल जाए डी में आपको ऐसे, जो निकाल दें आंसर ऑन द स्पॉट फटाफट 15 मिनट के अंदर। ऐसे गिनती के टीचर मिलेंगे आपको टैक्स के अंदर। तो ये गलती टैक्स में ना करें, गलती कंप्यूटर में कर दी या कर दी, लॉ में मैंने मना किया था फिर भी आपने गलती कर दी, छाप दी है आंसर, ठीक है, लेकिन टैक्स में ऐसा बिल्कुल ना करें। किताबों पे जाएं, टीचरों का गाइडेंस लें, टीचरों की हेल्प लें, उसके बाद पेपर सॉल्व करने बैठें, पेपर अटैम्प्ट करें। ये फर्जी मैसेज पे जाके फर्जी आंसर लिख के आप खुद को धोखा दे रहे हो। थोड़ा पढ़ाई करी होती है आपने तो आपका ये हाल नहीं होता। मैंने वीडियो बना रखे हैं टैक्स के बहुत सारे, आप वो देख सकते हो। मैंने आपको बताया था आपको कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं उसको, उनकी तैयारी कर लो। और लॉ का मेरा पेपर बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट था, बताया हुआ बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट आया था। हाँ, टैक्स के अंदर सेम टू सेम क्वेश्चन तो है, बताए हुए नहीं आएंगे, फिगर थोड़ी चेंज हो जाती हैं, लेकिन टॉपिक वही रहेंगे, प्रोसीजर वही रहेगा, आइटम वही रहेंगी, ठीक है। तो टैक्स के लिए बहुत सावधानी से पेपर करना है। फेल हो गए तो मुझे मत कहना, मैंने तो आपको सारे ऑप्शन दे रखे हैं, सब बता रखा है, सारी हेल्प करी है, सारा आपको मैंने मटेरियल ऑनलाइन यूट्यूब पे दे रखा है पढ़ने के लिए, फिर भी आप नहीं पढ़ो तो ये आपका प्रोविज़न है। मैंने आपको ग्रुप भी शेयर किया हुआ है जहाँ आपको हेल्प मिल जाएगी, तो आप ऐसे ग्रुपों पे रिलाई करो, ये फालतू के ग्रुपों में मत जाओ, ठीक है। और आप अपना काम करो ईमानदारी से और टैक्स की तैयारी करो, और फर्जी व्हाट्सएप ग्रुपों से बचो, फर्जी क्वेश्चन के आंसर से बचो, टीचर को दिखा लो भैया ये आंसर, अगर कोई आपका टीचर है आसपास तो, वरना तो खैर ये अनफेयर मीन्स में आता है, ये करना नहीं चाहिए। कर रहे हो तो कम से कम ठीक तो करो, ये गलत क्या कर रहे हो मुझे पता नहीं है। हालांकि यूएफ आप साइन कर रहे हो तो मैं तो मना करूँगा कि नकल मत करो, और करनी है तो भैया नकल करने से पहले किसी टीचरों से एडवाइस ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है। टीचरों के ग्रुप से जुड़ जाओ, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उनसे बात कर लो, उनसे गाइडेंस ले लो वो भी करने के लिए। ये नकल व्हाट्सएप पे जो आपको आंसर मिल रहा है ये वाला, इस पर मत जाओ, इस वाले खासकर जो आपको मैंने दिखा दिया इसको तो बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दो, तो बिल्कुल फर्जी है, ठीक है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सभी को, और ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए।